हेलो, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर की यूनिट 5 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। यूनिट 5 है हमारी इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू रनेसा। इंग्लिश लिटरेचर चौसर से लेकर रनेसा। इस वीडियो में मैंने पूरे संपूर्ण यूनिट 5 के संपूर्ण यूनिट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हैं। इस वीडियो में मैंने 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं। बिटवीन विच सेट्स ऑफ डेट डिड चौसर लिव्ड। बिटवीन मीन्स बीच में, विच कौन सी सेट्स ऑफ डेट के बीच में चौसर का जीवन काल रहा। कौन सी डेट सेट्स ऑफ डेट के बीच में चौसर का जीवन काल रहा, कब उनका जन्म हुआ और कब उनकी डेथ हुई। ओके, तो आंसर ए होगा 1340 में इनका बर्थ हुआ और 1400 में इनकी डेथ हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौसर लिव्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। चौसर किसके रीजन में थे, मतलब जीवित थे। तो जब वो पैदा हुए थे तो ये इसका डी आंसर होगा। एडवर्ड थर्ड थे जब उनका जन्म हुआ था, फिर उसके बाद रिचर्ड सेकंड आया और फिर उसके बाद हेनरी फोर्थ ने शासन गद्दी संभाली। तो हेनरी फोर्थ के गद्दी संभालने के 1 साल बाद चौसर की डेथ हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द क्लोजेस्ट कंटेम्प्रेरी ऑफ चौसर। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन चौसर का क्लोजेस्ट कंटेम्प्रेरी, क्लोजेस्ट समकालीन था। तो वो थे विलियम लैंगलैंड। तो ये आंसर बी हो जाएगा, विलियम लैंगलैंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने कहा था चौसर को कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री के फादर किसने उनको बोला था। ये ड्राइडेन ने बोला था। तो आंसर सी हो जाएगा इसका, ड्राइडेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेस्क्राइब्ड चौसर एज द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। अनडिफाइल्ड का मतलब होता है एक तरह से इम्प्योर, अनक्लीन। तो किसने चौसर को डिस्क्राइब किया था किसके रूप में। बेल मीन्स एक कुआ, ऑफ द इंग्लिश अनडिफाइल्ड, इंग्लिश अनडिफाइल्ड के रूप में, जैसे नहीं अनक्लीन इंग्लिश, या कह लीजिए इम्प्योर इंग्लिश के वेल के रूप में किसने इनको डिस्क्राइब किया था। ये थे स्पेंसर। ओके, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद चौसर इज बॉर्न अवर रियल पोएट्री हु होल्ड्स दिस व्यू। विद चौसर बॉर्न अवर रियल पोएट्री, चौसर के जन्म के साथ ही हमारी वास्तविक पोएट्री ने जन्म लिया। ठीक है, विद चौसर, चौसर के साथ, इज बॉर्न पैदा हुई, अवर रियल पोएट्री हमारी वास्तविक पोएट्री। हु होल्ड्स दिस व्यू, किसने इस व्यू को उठाया, मतलब किसने इस बात को कहा, किसने इस बात पर जोर दिया। तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने ऐसा कहा था कि वास्तव में हमारी रियल पोएट्री का तो जन्म तभी हुआ था जब चौसर का जन्म हुआ, जब चौसर ने वास्तव में पोएट्री को, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। ओके, ये 2-3 कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में। तो इसका आंसर होगा मैथ्यू आर्नोल्ड थे। तो ए हो जाएगा, मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौसर फाउंड हिज नेटिव टंग। चौसर ने अपनी नेटिव, राष्ट्रीय टंग को, एक डायलेक्ट, एक क्षेत्रीय भाषा फाउंड किया, पाया उसको, एंड लेफ्ट इट, इसे छोड़ दिया, ए लैंग्वेज, और एक लैंग्वेज के रूप में। चौसर ने अपनी नेटिव टंग को एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में फाउंड किया और इसे एक भाषा के रूप में छोड़ दिया। हु मेक्स दिस ऑब्जर्वेशन, किसने इस ऑब्जर्वेशन को किया था। तो ये लॉवेश ने किया था। तो आंसर सी हो जाएगा इसका, लॉवेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौसर इज द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स। चौसर ग्रेट मॉडर्न्स के अर्लीस्ट थे, सबसे प्रारंभिक हैं। हु होल्ड्स दिस व्यू, इस व्यू को किसने होल्ड किया, किसने उठाया, किसने इस बात को कहा। तो आंसर डी होगा, मैथ्यू आर्नोल्ड ने ऐसा कहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
इफ चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, यदि चौसर इंग्लिश पोइट्री के फादर हैं तो ही इज द ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल, तो वो इंग्लिश नोवेल के ग्रैंड फादर भी हैं। हु मेक्स दिस रिमार्क, किसने इस रिमार्क किसने ये टिप्पणी की, किसने ये बात कही। ओके, तो ये गई थी जेके चेस्टरटन नॉटी ने। ठीक है, तो जेके चेस्टरटन नॉटी ने। ओके, तो आंसर हो जाएगा सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेज, कौन कहता है अबाउट चौसर करेक्टर, चौसर के करेक्टर्स के बारे में। हियर इज गॉड्स प्लेंटी, ये गॉड्स के प्लेंटी है। तो नेक्स्ट, तो इसका आंसर है ए, ड्राइडन ने ऐसा कहा था, चौसर के करेक्टर को गॉड्स प्लेंटी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मंथ, कौन से महीने में डिड चौसर्स पिलग्रिम्स, चौसर के पिलग्रिम्स गो ऑन देयर पिलग्रिमेज, अपनी पिलग्रिमेज पर, तीर्थ स्थान पर पिलग्रिम्स होते हैं, तीर्थयात्री, पिलग्रिमेज होती है तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थान, तीर्थ स्थल पर जाते हैं। तो जो चौसर की जो कैंटरबरी टेल्स है उसका फर्स्ट पार्ट है प्रोलॉग, उसमें पिलग्रिम्स की बात हुई है। तो वो कौन से महीने में जाते हैं, तो आंसर डी, अप्रैल के महीने में जाते हैं। आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। हाउ मैनी पिलग्रिम्स इन चौसर्स कैंटरबरी टेल्स आर गोइंग ऑन द पिलग्रिमेज, कितने पिलग्रिम्स कैंटरबरी टेल्स में क्या करते हैं, पिलग्रिमेज पर जा रहे हैं। तो कितने जा रहे हैं, 29 जा रहे हैं। ओके, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पिलग्रिम्स, कितने पिलग्रिम्स इन द प्रोलॉग, प्रोलॉग में टू कैंटरबरी, कैंटरबरी टू द कैंटरबरी टेल्स रिप्रेजेंट द नाइटहुड क्लास। नाइटहुड, एकदम नाइटहुड का मतलब होता है एक तरह से कह लीजिए कि नाइट, जैसे नहीं, उसकी कैटेगरी। ओके, रैंक ऑफ नाइट ये कह लीजिए। तो कितने पिलग्रिम्स इन प्रोलॉग, प्रोलॉग में कैंटरबरी टेल्स के रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं नाइटहुड का, नाइटहुड क्लास का। तो कितने करते हैं, 3 करते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी एसलेशिएटिकल करेक्टर्स, एसलेशिएटिकल करेक्टर्स का मतलब होता है वो करेक्टर्स जो चर्च से रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड टू चर्च, क्रिश्चियन चर्च एंड इट्स क्लर्जी, और इसके क्लर्जी से रिलेटेड जो करेक्टर्स होते हैं उन्हें एसलेशिएटिकल करेक्टर्स कहते हैं। ओके, पोर्ट्रेट, उनका चित्रांकन किया गया इन द प्रोलॉग, प्रोलॉग में कितने करेक्टर्स हैं, ऐसे 8 करेक्टर हैं उसमें। ओके, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी वुमेन करेक्टर्स फिगर इन द एट प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, इन द एट द, ये क्या है, चलो, तो कैंटरबरी टेल्स के प्रोलॉग में कितने वुमेन्स करेक्टर्स हैं, तो 3 वुमेन्स करेक्टर्स हैं उसमें। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ बिलीव्ड, यह विश्वास किया जाता है दैट कि द होस्ट एट द इन में जो होस्ट है बाज ए रियल मैन, वह वास्तविक आदमी था। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द होस्ट, और उस होस्ट का क्या नाम था। होस्ट मीन्स होता है गेस्ट। ठीक है, तो उस गेस्ट का नाम क्या था, तो उस गेस्ट का नाम था हैरी वैली। तो हैरी वैली, तो आंसर बी हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द इनका क्या नाम है। वेयर द पिलग्रिम्स, जहाँ पिलग्रिम्स असेंबल फॉर द नाइट, मतलब उस इनका क्या नाम है, उस सराय धर्मशाला का क्या नाम है, जिस सराय में जो पिलग्रिम्स थे वो एक रात के लिए असेंबल होते हैं, इकट्ठे होते हैं, वो उसका क्या नाम था, टेवार्ड इन थी। ओके, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द पोर्ट्रेट्स
इन द प्रोलॉग, प्रोलॉग में जो पोर्ट्रेट्स किए गए हैं इज दैट ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ, तो उनमें से एक बाथ की पत्नी भी है। व्हाट इज बाथ, बाथ क्या है। तो जितने भी करेक्टर्स उसमें पोर्ट्रेट किए गए हैं प्रोलॉग में, उनमें से एक कौन है, वाइफ ऑफ बाथ, बाथ की वाइफ है। और वो बाथ क्या है, बाथ क्या था वो टाउन का नाम था, उसी जिस टाउन को उसकी पत्नी बिलोंग करती थी। ओके, तो द नेम ऑफ द टाउन, टाउन का नाम था, नाम टू विच जिसको सी बिलोंग्ड, वह बिलोंग करती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन चौसर्स कैंटरबरी टेल्स, आगे बढ़ा लेते हैं। इन चौसर्स कैंटरबरी टेल्स, चौसर के कैंटरबरी टेल्स में हाउ मैनी पिलग्रिम्स, कितने पिलग्रिम्स वर गोइंग टू टेवार्ड, टेवार्ड जा रहे हैं, इंक्लूडिंग चौसर, उसमें चौसर को इंक्लूड कर लिया जाए और हैरी वैली को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। द होस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, जो पिलग्रिम्स का होस्ट है, तो कितने करेक्टर्स हो जाते हैं, मतलब उधर कितने थे 29 थे, उसमें चौसर को और हैरी वैली को कलेक्ट नहीं किया गया था, इनको तो 2 और बढ़ गए, 29 में 2 और जोड़ दिए तो 31 हो जाएंगे, तो आंसर डी हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चौसर्स ह्यूमर इज ह्यूमर इन द ग्रांड स्टाइल, चौसर का जो ह्यूमर है एक प्रकार का ग्रांड स्टाइल का ह्यूमर है, हास्य व्यंग है, ग्रांड शैली में है, एकदम शानदार शैली में है। हु सेड, किसने कहा, दिस, यह अबाउट चौसर, चौसर के बारे में, चौसर के बारे में यह किसने कहा, तो ये आंसर हो जाएगा इसका ए, J.K. चेस्टरटोन ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही फाउंड इंग्लिश ए डायलैक्ट, ये क्वेश्चन दोहरा दिया गया है। ही फाउंड इंग्लिश ए डायलैक्ट एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज, किसने, मतलब उन्होंने, चौसर ने इंग्लिश को पाया एक डायलैक्ट के रूप में, एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में, और इसे एक भाषा के रूप में छोड़ दिया। हु रिमार्क दिस स्टेटमेंट अबाउट चौसर, चौसर के बारे में ये रिमार्क, ये टिप्पणी किसने की थी, तो ये लॉब्स ने की थी। ओके, तो सी हो जाएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री, मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री के फादर कौन है, ये भी क्वेश्चन उस तरह से उधर पूछ लिया गया है, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि किसने कहा चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे भी पूछा जा सकता है, अक्सर पूछ लिया जाता है। ओके, तो जॉफरी चौसर, जॉफरी चौसर को ही फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री या मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। ओके, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौसर्स कैंटरबरी टेल्स आर टोल्ड बाई, चौसर की कैंटरबरी टेल्स किसके द्वारा टोल्ड की गई, टेल्स मीन्स होती है कहानियाँ। ओके, चौसर की जो कैंटरबरी टेल्स हैं वो किसके द्वारा टोल्ड की गई है, तो उस भाई जॉफरी चौसर ने ही उनको टोल्ड किया है, बताया है। जॉफरी चौसर्स रॉट, जॉफरी चौसर ने लिखा, तो यही लिखा था कैंटरबरी टेल्स, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौसर वाज कॉल्ड द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स एंड वाज आल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस, हु इनिशिएटेड दीज रिमार्क्स। ठीक है, तो चौसर वाज कॉल्ड, चौसर को कहा जाता था, अर्लीस्ट ऑफ ग्रेट मॉडर्न्स, ग्रेट मॉडर्न्स का अर्लीस्ट कहा जाता था, एंड वाज आल्सो कॉल्ड, और उन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, रेनेसा काल का मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा भी कहा जाता था। ये बात किसने की, ये टिप्पणी किसने दी, तो ये टिप्पणी किसने दी थी, ये टिप्पणी दी थी अल्बर्ट ने। ओके, ये कहा था अल्बर्ट ने, आंसर सी हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश, ठीक है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसको फादर ऑफ इंग्लिश के रूप में जाना जाता है, आंसर बी हो जाएगा चौसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर इंग्लिश, इंग्लिश से पहले विच लैंग्वेज, कौन सी भाषा वाज लैंग्वेज ऑफ कोर्ट एंड नोबलिटी, इंग्लिश से पहले कौन सी भाषा थी जो कोर्ट और नोबलिटी की भाषा मानी जाती थी, तो फ्रेंच भाषा थी। ओके, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौसर इज नोन मच फॉर हिज, चौसर को जाना जाता है मच अधिक फॉर हिज, किसके लिए जाना जाता है चौसर को, रियलिज्म यथार्थवाद के रूप में जाना जाता है, वास्तविकता के से रिलेटेड, यथार्थ से रिलेटेड चीज़ें इन्होंने ज़्यादा लिखी थी, तो रियलिज्म के लिए अधिक जाना जाता है इनको। ओके, चौसर फर्स्ट यूज्ड हिज राइम रॉयल स्टेंजा इन हिज, चौसर ने अपना राइम रॉयल स्टेंजा किस में यूज़ किया था, किस अपनी लेखनी में यूज़ किया था। ओके, तो आंसर डी हो जाएगा, ट्रायोलस एंड क्राइसिडी, क्राइसिडी जो ये इनकी कृतियां थी, इनमें इन्होंने इस स्टेंजा को यूज़ किया था, राइम रॉयल स्टेंजा को। चौसर एक्सप्रेसेस हिज एज, चौसर एक्सप्रेसेस करते हैं अपनी एज को, अपने युग को एज ए होल, होल के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनेसांस पीरियड स्टार्टेड इन, रेनेसा पीरियड कब स्टार्ट हुआ था, तो देखो रेनेसा पीरियड जो था, वैसे तो रेनेसांस पीरियड 1500 से लेकर के 1600 ईस्वी तक का काल बताया गया है रेनेसांस पीरियड, लेकिन यहाँ पर जो स्टार्ट की बात कही जा रही है, ठीक है, तो स्टार्ट तो हुआ था 1500 से। ओके, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। इन इंग्लिश लिटरेचर, इन इंग्लिश लिटरेचर, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। ओके, इन इंग्लिश लिटरेचर द पीरियड फ्रॉम 1500 टू 1600 इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ, तो ये पीरियड क्या कहलाता है, रेनेसांस पीरियड कहा जाता है। ओके, तो 1500 से स्टार्ट हुआ, 1500 ईस्वी से 16 ईस्वी तक चला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, 15th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, तो इधर ये भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पीरियड, कौन सा पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड, कहा जाता है एलिजाबेथन पीरियड और द एज ऑफ शेक्सपियर एज कहा जाता है, तो वो रेनेसांस पीरियड को ही, कौन सा रेनेसा, आंसर सी हो जाएगा, रेनेसा पीरियड को ही एलिजाबेथन पीरियड भी कह देते हैं और एज ऑफ शेक्सपियर भी कह देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनेसांस नेम, नहीं रेनेसांस नेम्स नहीं, रेनेसांस मीन्स, सॉरी, ठीक है, रेनेसांस का मीन क्या है, रिवाइवल, पुनः रिवर्थ होना, रिवर्थ, न्यू स्पिरिट, नई स्पिरिट, नई भावना का जागृत होना, पुनः जन्म होना, संस्कृति, सभ्यता, विज्ञान और ये साहित्य, ठीक है, पुनः जन्म होना, क्योंकि डार्क एज के बाद, डार्क एज अंधकार एज, डार्क एजेस के बाद रेनेसांस पीरियड आया, तो रेनेसांस का मतलब, डार्क एज का मतलब है कि उस समय अंधकारमय, कोई राइटर ऐसा उभर करके नहीं आया चौसर के बाद जो उनका स्थान ले सके, उनको फॉलो कर सके, कोई ऐसा राइटर नहीं था। उसके बाद रेनेसां पीरियड आया, रेनेसांस पीरियड में पुनः जागृति हुई लिटरेचर के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड फॉलोड बाई मिडिल एज, पीरियड फॉलो किया गया बाई मिडिल एज, मिडिल एजेस के द्वारा इन यूरोप में बाज, वो कौन सा पीरियड था। ओके, तो वो था रेनेसांस पीरियड। ओके, तो आंसर सी हो जाएगा, रेनेसांस पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द वर्ल्ड वाज रिबॉर्न, जब संसार का रिबॉर्न हुआ, पुनः जन्म हुआ, इन मैनी वेज, कई प्रकार से, तो वो कौन सा टाइम था, तो
वही था, रेनेसा था। और रेनेसास पीरियड कब चला था? 1500 से लेकर 1600, मतलब 1500 से लेकर 1600 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेनेसास फर्स्ट बिगिन इन, रेनेसास सबसे पहले कहाँ आरंभ हुआ था, मतलब पुनर्जागरण सबसे पहले कौन से देश में हुआ? इटली में हुआ था। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, इन विच फील्ड, कौन से फील्ड में रेनेसास बिगिन इन इटली, कौन से फील्ड में, कौन से क्षेत्र में रेनेसास इटली में आरंभ हुआ था? मतलब इटली में तो सबसे पहले आरंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इटली वाला और ये भी। ओके, दोनों 37 38 दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। तो रेनेसास जो आरंभ हुआ वो इटली में तो आरंभ हुआ, लेकिन किस किस फील्ड में? ओके, आर्ट और आर्किटेक्चर दोनों के क्षेत्र में। तो आंसर सी हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनेसास बिगेन इन इटली इन विच सेंचुरी, और कौन सी सेंचुरी में आरंभ हुआ था? ये भी ध्यान रखेंगे, 15th सेंचुरी में। ओके, 15th सेंचुरी में तो रेनेसास आरंभ ही हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्री विच बिकेम द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द यूरोप इन द लेट 16th सेंचुरी इज, द कंट्री विच, देश, विच जो, बिकेम हो गया मोस्ट पावरफुल नेशन, सबसे पावरफुल नेशन बन गया, इन यूरोप, यूरोप में, इन लेट 16th सेंचुरी, लेट 16th सेंचुरी में, इज वो कौन सा है? इंग्लैंड। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंट्रास्ट मिडिल एज, मिडिल एज के कंट्रास्ट में बहुत चेंजेस, क्या बदलाव वर ऑकर्ड हुए या घटित हुए ड्यूरिंग रेनेसास पीरियड, रेनेसास पीरियड में या रेनेसास पीरियड के दौरान। ओके, द वर्ल्ड, वर्ल्ड वर डिस्कवर्ड, संसार को डिस्कवर्ड किया गया, न्यू वेज ऑफ सीइंग, देखने के नए नए तरीके, थिंकिंग ऑफ डेवलपमेंट, ये दोनों काम हुए थे। तो ये बोथ ए बी, बोथ ए बी, तो आंसर इसका सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द fall of Constantinople occurred by the invasion of the Turks। ठीक है, तो व्हेन वाज द fall, fall का मतलब गिरना या पतन होना। कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल होता है एक शहर, सिटी है एक, दैट वाज कैपिटल ऑफ तुर्की, जो तुर्की की राजधानी है ये। ओके, तो ऑकर्ड हुआ मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल का फाल हुआ, पतन हुआ, बाय द इन्वेशन, इन्वेशन का मतलब होता है जीतने के बाद, ऑफ तुर्क्स, तुर्क्स के जीतने के बाद। तो आंसर होगा इसका बी, कितने? 1453 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड विच प्रॉम्प्टेड रिवाइवल ऑफ लर्निंग इज, द पीरियड विच, समय जो, जिसने प्रॉम्प्टेड किया, प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है गिव राइज, उदय किया, रिवाइवल ऑफ लर्निंग, रिवाइवल का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ओके, रिवाइवल ऑफ कंडीशन का मतलब है इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ओके, समझ लेना, आगे कई क्वेश्चन है इसके, इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो कौन से पीरियड ने इसको प्रॉम्प्टेड किया? तो आंसर इसका हो जाएगा सी। ओके, रेनेसास पीरियड था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेंस ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट आंदोलन, आंदोलन का सार, रिवाइवल ऑफ लर्निंग बाज, रिवाइवल ऑफ लर्निंग मूवमेंट का सार क्या था? तो इसका आंसर होगा, ये था मैंस डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड यूनिवर्स, मैंस ने अपने आप को डिस्कवर्ड किया और यूनिवर्स को डिस्कवर किया, ये मूवमेंट का सार था। कब? रिवाइवल ऑफ लर्निंग में। ओके, जो आंदोलन था रिवाइवल ऑफ लर्निंग का, उसका सार ये था कि आदमी ने अपने आप को जाना, अपने आप को डिस्कवर किया और इस यूनिवर्स को डिस्कवर किया। along with the new discoveries took place in several other field। along with the किसके साथ?
ओके, न्यू डिस्कवरीज, नई डिस्कवरीज हुई इन सेवरल अदर फील्ड्स, कई अदर क्षेत्रों में। किसके साथ? रिवाइवल ऑफ लर्निंग, रिवाइवल ऑफ लर्निंग के साथ, मतलब इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ लर्निंग के साथ कई अदर क्षेत्र में भी कई डिस्कवरीज हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सरकमनेविगेटेड द अर्थ, किसने अर्थ का सरकम नेविगेटेड किया, मतलब किसने इसकी परिक्रमा की? इसने वास्को डिगामा ने इसकी परिक्रमा की। तो आंसर बी, ये सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय, अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की, ये भी छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, कोलंबस ने की। ड्यूरिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके 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 ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ सोलर सिस्टम मेड बाय, सोलर सिस्टम की डिस्कवरी ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम की डिस्कवरी खोज मेड की बाय, किसके द्वारा? कोपरनिकस के द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई थी सोलर सिस्टम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग रिवाइवल ऑफ लर्निंग, रिवाइवल ऑफ लर्निंग के दौरान व्हाट चेंजेस, क्या बदलाव टुक प्लेस हुए इन यूरोप, यूरोप में, यूरोप में। तो बुक्स वर प्रिंटेड, क्या चेंजेस हुए कि किताब क्या की गई? प्रिंटेड की गई। बुक्स ऐसा होना चाहिए यहाँ पर, ऐसा लगनी चाहिए यहाँ, बुक्स वर प्रिंटेड, बुक्स प्रिंटेड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट बाय द न्यू स्पिरिट, कौन सी नई स्पिरिट, नई भावना, विच एवॉक, जो जागी इन यूरोप, यूरोप में, विद द रिवाइवल ऑफ लर्निंग, रिवाइवल ऑफ लर्निंग के दौरान। तो वो कौन सी जागी थी? द रिवील्ड ए न्यू वर्ल्ड ऑफ पोइट्री एंड फिलोसफी, पोइट्री और फिलोसफी का नया वर्ल्ड रिवील्ड हुआ, प्रदर्शित हुआ, दिखाई पड़ा। हु हिमसेल्फ, किसने स्वयं, मेड, बनाया, द हेड ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड, किसने स्वयं को चर्च ऑफ इंग्लैंड का हेड बनाया? ठीक है, तो वो हेनरी फिफ्थ था, वो हेनरी एट्थ था, किंग हेनरी एट्थ। वेयर द किंग हेनरी एट्थ कट ऑल कॉन्टैक्ट्स विद द कैथोलिक चर्च एंड पोप्स, कहाँ पर हेनरी एट्थ ने सारे कॉन्टैक्ट्स कैथोलिक चर्च और पोप के साथ कट कर दिए थे? वो कर दिए थे इसने रोम में। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ए रिएक्शन अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च, एक रिएक्शन, प्रतिक्रिया, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, कैथोलिक चर्च के, इन मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप, यूरोप के कई पार्ट्स में, विच मूवमेंट, कौन सा आंदोलन, बीकेम हो गया मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट, मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट हो गया कौन सा आंदोलन? ओके, तो आंसर इसका होगा ये बी, प्रोटेस्टेंटिज्म। प्रोटेस्टेंट होता है एक विश्वास जो ईसा मसीह की 3 मान्यताओं में विश्वास करता है। ठीक है, ये बाइबल की 3 मान्यताएं जो हैं, प्रोटेस्टेंट 3 आवश्यक मान्यताओं में विश्वास करता है। बाइबल परम धार्मिक सत्य और अधिकार है, मतलब कई चीज़ें हैं ऐसी, ये एक विश्वास है। ठीक है, एक धर्म मान लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट दैट टाइम, उस समय, हु वाज क्लोजेस्ट टू गॉड, उस समय कौन गॉड के क्लोजेस्ट था? नेक्स्ट आंसर है इसका ए, किंग है, किंग और क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ब्रॉट चर्च, कौन चर्च को लाया, एंड स्टेट टुगेदर, और इसको एक साथ स्टेट किया, ड्यूरिंग 1529 एंड 1539। तो बुलाया था किंग हेनरी एट्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्फेसिस ऑन ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म पर बल, मैंस कंसर्न, मैन का कंसर्न, विद हिमसेल्फ, अपने आप से, एज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑफ कंटेम्पलेटेशन, तो कंटेम्पलेटेशन मतलब एक चिंतन,
बाज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक एक मुख्य विशेषता थी और विच पीरियड कौन से पीरियड की। ओके, तो वो थी रेनेसांस पीरियड की। ओके, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ ह्यूमनिज्म बाज स्टार्टेड इन। तो ह्यूमनिज्म का जो आंदोलन था वो कहाँ आरंभ हुआ था, तो ये आरंभ हुआ था इटली में। ओके, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टार्टेड द ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म को किसने स्टार्ट किया, हु स्टार्टेड द ह्यूमनिज्म मूवमेंट। ह्यूमनिज्म मानवता का आंदोलन किसने स्टार्ट किया इन 14th सेंचुरी में। दांते, पेट्राकन और बोकैशियो सभी ने, ये तो आंसर इसका सी हो जाएगा, बोथ ए बी। ओके, इनने तीनों ने किया था। ओके, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंग्लिशमैन, प्रथम इंग्लिशमैन हु रॉट, जिसने लिखा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्टडीज, जिसने ग्रीक की स्टडीज के इन्फ्लुएंस में जिसने लिखा था वो प्रथम इंग्लिशमैन कौन था, तो वो था सर थॉमस मोर थे वो। आंसर बी हो जाएगा इसका, सर थॉमस मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोपिया रिटन इन लैटिन। ऑटोपिया लैटिन में लिखी गई ए लिटरेरी वर्क, एक लिटरेरी वर्क है ऑफ किसका। ऑटोपिया जो किस में लिखी गई, लैटिन भाषा में लिखा गया। ये किसके द्वारा लिखा गया, सर थॉमस मोर ने इसको लिखा था, सर थॉमस मोर। आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिटरेरी पर्सनैलिटी, साहित्यिक व्यक्तित्व हु एक्सेप्टेड, जिसने एक्सेप्टेड किया एंड एडवोकेटेड, और जिसने वकालत की द क्रिटिकल रूल्स, आलोचनात्मक नियमों की ऑफ एंशियंट ग्रीक की बाज, वो कौन थे, वो सर फिलिप सिडनी थे, जिन्होंने क्या किया था, एक ये साहित्यिक व्यक्तित्व ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया था और एडवोकेट किया था क्रिटिकल रूल्स ऑफ एंशियंट ग्रीक के जो क्रिटिकल रूल्स थे उनको उनकी इन्होंने वकालत की और उनको स्वीकार भी किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। डिफेंस ऑफ पोएजी, डिफेंस ऑफ पोएजी इज द लिटरेरी वर्क, एक लिटरेरी वर्क है, किसका है, सर फिलिप सिडनी का, सर फिलिप सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 न्यू लिटरेरी फॉर्म, एक नई साहित्यिक फॉर्म रूप इन रेनेसांस पीरियड में द ऐसे बाज यूज किया गया सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, बाई किसके द्वारा, बैकॉन के द्वारा। इसको मतलब एक नई लिटरेरी फॉर्म, रेनेसा पीरियड में ऐसे नहीं लिखे गए थे उस समय, तो रेनेसा पीरियड में एक नई फॉर्म आई ऐसे, जिसको किसने सबसे पहले सक्सेसफुली यूज किया था, वो बैकन ने यूज किया था। ओके, फ्रांसिस बैकन। इन ड्रामा में हु प्रोब्ड डाउन का मतलब है जांच की, ड्रामा में किसने जांच की, इन डीप रेसेसिस में, डीप रेसेसिस का मतलब गहरे कानून मतलब नियमों से, ऑफ द ह्यूमन पैसन की इन 16th सेंचुरी में। तो आंसर होगा इसका क्रिस्टोफर मार्लो। बात समझ में आ गई। ड्रामा में किसने डीप रेसेशन किया ऑफ ह्यूमन पैशन का, गहराई से जांच की, और 16th सेंचुरी में क्रिस्टोफर मार्लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑथर ऑफ यूफस इन प्रोज में रिटन लिखा गया ड्यूरिंग द रेनेसांस पीरियड के दौरान बाजमिस था, वो थे जॉन लिली। ओके, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट दिस आर्केडिया इन फॉर्म ऑफ फिक्शन के फॉर्म में, इन प्रोज राइटिंग में, इन रेनेसा पीरियड में। किसने आर्केडिया फिक्शन के फॉर्म में लिखा और प्रोज राइटिंग में लिखा, रेनेसांस पीरियड में। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर फिलिप सिडनी ने लिखा था। ओके, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिटरेरी वर्क ऑफ स्पेंसर का लिटरेरी वर्क इन प्रोज राइटिंग में इन द रेनेसांस पीरियड में बाजमीस था। ठीक है,
तो वो थी फेरी क्वीन, फेरी क्वीन, फेरी क्वीन लिखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ा लेते हैं इसको। 68 क्वेश्चन, द मिरेकल वर वेल एस्टेब्लिश्ड बाई, मिरेकल्स जादुई चमत्कार, वर वेल एस्टेब्लिश्ड बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश किए गए थे, कब, किसके द्वारा, मतलब 16वीं सेंचुरी में, यहाँ पर इन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए 16वीं सेंचुरी में। इन सब्जेक्ट द मिरेकल प्लेस, इन सब्जेक्ट विषय में, द मिरेकल प्ले वर असेंशियली थियोलॉजिकल, ये क्या थे, थियोलॉजिकल थे, मतलब उलेमाओं से रिलेटेड थे ये। ओके, द वर्ल्ड मिस्ट्री, सॉरी वर्ल्ड नहीं, बर्ड, द वर्ड मिस्ट्री, मिस्ट्री शब्द कम्स फ्रॉम, मिस्ट्री शब्द कहाँ से आया। ओके, तो फ्रेंच, तो इसका आंसर होगा ए फ्रेंच मिस्ट्री, फ्रेंच मिस्टीर, फ्रेंच मिस्टीरे ये है, हाँ ओके, फ्रेंच मिस्टीरे से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म मिस्ट्री इज अप्लाइड टू द स्टोरीज टेकन फ्रॉम द टर्म मिस्ट्री, मिस्ट्री टर्म इज अप्लाइड किया गया टू द स्टोरीज के लिए, टेकन जो ली गई, फ्रॉम द कहाँ से ली गई थी, वो ली गई थी स्क्रिप्चर नरेटिव। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस, मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस में देयर इज ए ब्लेंडिंग ऑफ, देयर इज ए ब्लेंडिंग एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है, सीरियसनेस और कॉमिक एलिमेंट्स का मिश्रण था उसमें, तो ये आंसर बी हो जाएगा, सीरियस एंड कॉमिक एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिस्ट्री प्लेस डील्स विद, मिस्ट्री प्लेस किसको डील करते हैं, तो मिस्ट्री प्लेस बाइबल थीम्स को डील करते हैं। ओके, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, बिब्लिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन है अगला, एन इंटरल्यूड प्रेजेंट्स द, इंटरल्यूड प्रेजेंट्स करता है लाइटर साइड ऑफ थिंग्स, थिंग्स की जो लाइटर साइड है उनको इंटरल्यूड प्रेजेंट्स करता है। अब इंटरल्यूड क्या होता है इसको समझ लें। इंटरल्यूड एक स्टोरी होती है, मतलब एक पार्ट होता है स्टोरी, जैसे कि इंटरल्यूड एक बीच का अवकाश समय होता है, जैसे दो ड्रामा के पार्ट होते हैं, दो फर्स्ट एंड सेकंड, और उसके बीच का जो मध्य अवकाश होता है उसे इंटरल्यूड कहते हैं। और मॉरलिटी प्ले ज़्यादातर इंटरल्यूड में लिखे गए थे, और ये जो हमारा ये 3rd सेमेस्टर में जो ड्रामा है मर्डर इन द कैथेड्रल, इसमें भी इंटरल्यूड है बीच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, जॉन रेस्टेल इज ए फेमस राइटर ऑफ, जॉन रेस्टेल किसके फेमस राइटर हैं, ये भी इंटरल्यूड्स के फेमस राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट प्रोलिफिक राइटर, प्रोलिफिक का मतलब होता है एक तरह से बहुत तेज, इंटेलिजेंट, कह लीजिए उपजाऊ, वैसे कहता है। प्रोलिफिक का मतलब होता है उर्वरक, उपजाऊ। राइटर ऑफ इंटरल्यूड्स, इंटरल्यूड्स के सबसे उपजाऊ राइटर जॉन हाईवुड वाज ए इन द कोर्ट ऑफ हेनरी 8th, तो आंसर इसका होगा बी, म्यूजिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट इज एलिजाबेथन एरा मोस्ट फेमस फॉर्म, व्हाट फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट, फाइन आर्ट की कौन सी एक अच्छी कला की, अच्छी आर्ट की फॉर्म इज है एलिजाबेथन एरा, एलिजाबेथन युग मोस्ट फेमस फॉर, किसके लिए मोस्ट फेमस है, थिएटर। आंसर होगा ए। व्हाट टाइप ऑफ प्ले, किस प्रकार के प्ले वर परफॉर्म किए गए थे एट द इंग्लिश थिएटर, इंग्लिश थिएटर पर, तो आंसर हो जाएगा
डी सभी प्रकार के हिस्टोरिकल प्ले भी परफॉर्म किए गए थे, ट्रेजेडी भी, कॉमेडीज भी, ऑल ऑफ एबव। तो आंसर इसका क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्लीट ट्रेजेडी ऑफ सैनकेन टाइप। ओके, तो सैनकेन टाइप की एक फर्स्ट कंप्लीट ट्रेजेडी थी, विच वाज द रिटन बाई थॉमस नॉर्टन, जो थॉमस नॉर्टन के द्वारा लिखी गई है, थॉमस सैकवेल के द्वारा लिखी गई थी। तो वो कौन सी थी? ओके, तो गॉरबोडक थी ये। आंसर ए हो जाएगा गॉरबोडक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, सॉरी। जॉन लिली प्लेस आर, जॉन लिली के प्लेस कौन से हैं? तो ये हैं कैंपेस्प, एंटीमिडोन और गैलेटिया। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज नोन फॉर हिज वर्क प्रोज रोमांस यूफ्यूज। तो कौन से वर्क, मतलब कौन से राइटर का वर्क प्रोज रोमांस यूफ्यूज, मतलब कौन से राइटर थे जिन्होंने प्रोज रोमांस वर्क यूफ्यूज लिखा था, वो कौन है? ओके, तो वो जॉन लिली हैं। विद हु इज एंडीमियन, विद हु, विद मीन्स के साथ, हु इज एंडीमियन इज रिलेटेड टू, एंडीमियन किसके साथ रिलेटेड है, किसके साथ है, किससे रिलेटेड है? जॉन लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ड्रामेटिस्ट ऑफ कैंपेस्प एडिशन लव्स मेटामोरफोसिस। मेटामोरफोसिस होता है एक तरह से काया पलट। ठीक है, तो ड्रामेटिस्ट, कैंपेसिस और एडिशन और लव्स मेटामॉर्फोसिस की काया पलट, ये हैं, ये भी जॉन लिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन इज इंक्लूडेड किया गया है यूनिवर्सिटी बिट्स में, बट डिड नॉट स्टडी एट यूनिवर्सिटी, और उसने यूनिवर्सिटी में अध्ययन मतलब पढ़ाई नहीं की है। मतलब 6 जो यूनिवर्सिटी बिट्स थे उनमें से एक 7वां यूनिवर्सिटी बिट्स भी माना जाता है, लेकिन उसने उन यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी नहीं की है, वो जॉन किड थे, नहीं थॉमस किड थे। ओके, तो आंसर ए हो जाएगा। थक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, व्हेन वाज रोमियो एंड जूलियट रिटन, रोमियो और जूलियट कब लिखा गया था? फर्स्ट पीरियड, प्रथम पीरियड में लिखा गया था। हु वर द यूनिवर्सिटी बिट्स कौन थे? क्रिस्टोफर मार्लो, जॉर्ज पील, जॉन लिली सभी थे। आंसर डी हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पोएट हु क्रिएटेड द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स, मतलब कौन से पोएट थे जिन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स का टर्म क्रिएट किया था? वो थे सैमुअल जॉनसन। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, मतलब निम्नलिखित में से कौन गलत है अबाउट मेटाफिजिकल पोएट्स, मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में? तो दे वर लिरिक पोएट्स, ये भी थे। दे बिलोंग टू द 17th सेंचुरी, द टर्म वाज कॉइंड बाय डॉक्टर जॉनसन, दे रॉट बेसिकली अबाउट नेचर। आंसर डी, ये होगा इसका। ये मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में गलत है, उन्होंने नेचर के बारे में नहीं लिखा था। आंसर लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा
देख लेते हैं एक बार। हाँ, इन वर्क डिड सैमुअल जॉनसन यूज द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स। इन वर्क डिड सैमुअल जॉनसन ने यूज किया था टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स का। तो आंसर इसका ए होगा, लाइव्स ऑफ मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोइट्स। ठीक है, मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोइट्स के जीवन में। ओके, तो जीवन में सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल टर्म्स में जाके मेटाफिजिकल पोइट्स का टर्म यूज़ किया था। ओके, इस तरह से हमारे 100 क्वेश्चन ये क्लियर हो जाते हैं। थैंक यू।